एक विश्वास, एक दृढ़ता, प्रभु को पाने की एक ललकता, परमात्मा को प्राप्त करने की एक उमंगता, एक आनंदता। कुछ नहीं चाहिए मेरे शिव, मेरे उगरदानी को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मेरे शंकर भगवान को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। कोई अगर तुमसे आकर कहे भी देना कि भगवान शंकर को धन दे दो, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, मत मानना। कोई तुमसे आकर कह दे कि शंकर भगवान को वस्त्र दे दीजिए, आभूषण दे दीजिए, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, मत मानना। कोई तुमसे आकर कह दे कि भगवान शिव को 56 भोग दे दो, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे, बिल्कुल मत मानना, बिल्कुल मत मानना। धन से, दौलत से, पन भोग से, तुम्हारी प्रॉपर्टी से, तुम्हारी दुनिया की धन दौलत सत्ता से मेरा शिव कभी प्रसन्न नहीं होगा, मेरा शंकर कभी प्रसन्न नहीं होगा। अगर शिव को प्रसन्न करना है तो शंकर को धन मत दो, शिव को प्रसन्न करना है तो तुम्हारा सोना चांदी हीरा पन्ना शंकर को मत दो। शिव को प्रसन्न करना है तो इतना जरूर करो, अपना दिल, अपना हृदय, अपना चित्त, अपना मन, अपनी बुद्धि भगवान शंकर के चरणों में समर्पित कर दो, शिव तुम्हारा। शिव को प्राप्त करना कठिन नहीं है। आवाज नहीं जा रही है, उधर भक्त लोग बाहर बैठे हुए हैं, उनकी व्यवस्था करो। शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत साधना, शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत साधना, शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत साधना, उपासना, बहुत साधना उपासना की जरूरत। शिव को प्रसन्न करने के लिए, भगवान ओघड़दानी को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शिव को प्रसन्नता के लिए बहुत सारी साधना और उपासना की भी जरूरत नहीं है। शिव को प्रसन्न करने के लिए केवल तुम्हारा निर्मल मन सो मोहि पावा, केवल तुम्हारा हृदय शिव को प्रसन्न करने के लिए, केवल तुम्हारा निर्मल मन, तुम्हारा हृदय श्रेष्ठ हो जाता है। आपने अगर बस ये दे दिया तो शिव तुम्हारा होगा, शंकर तुम्हारा। कौन कहता है भोले आते नहीं, कौन कहता है भोले आते नहीं, आप मां गोरा की तरह उन्हें बुलाते नहीं। जिस दिन तुमने मां पार्वती की तरह, मां गोरा की तरह, मां जगतजननी जगदम्बा की तरह, मां उमा की तरह, मां कात्यायनी की तरह, मां कुष्मांडा की तरह, मां स्कंदा की तरह, जिस दिन तुमने दिल से, हृदय से देवादिदेव महादेव को पुकार लिया, जिस दिन तुमने मेरे शंभू को बुला लिया हृदय से, दिल से, उस दिन मेरा देवादिदेव महादेव तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाएगा, उस दिन तुम्हारे सम्मुख में होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक मां और दूसरा महादेव। मां का हाथ हमारे ऊपर हो, मां का हाथ हो और मेरे देवादिदेव महादेव का साथ हो। अगर ये दो चीज है हमारे साथ में तो दुनिया में कोई बल नहीं कि तुमको डुबा दे, तुम्हारा हाथ पकड़कर महादेव पार जरूर लगा दे। मां का हाथ और महादेव का साथ कभी डूबने नहीं देता, कभी डूबने नहीं देता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जाऊंगी बाबा, डोर तो छड़ी
कटी जावागी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा विच उड़ती जावागी, बाबा दूर है तो छड़ी गावे में कटी जावागी। माँ का हाथ और महादेव का साथ हमें कभी यकीन होने दे। आप जिस मंत्र को जपते हो, आप जिसका स्मरण करते हो, आप पंचाक्षर मंत्र का नाम लेते हो, आप पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हो, नमः शिवाय बोलते हो, आप षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जपते हो, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते हो, आप राम नाम कृष्ण नाम जपते हो, आप द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वसुदेव का स्मरण करते हो, आप 2.5 अक्षर का कृष्ण नाम का उच्चारण करते हो, आप 2 अक्षर का राम नाम का उच्चारण करते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप क्या जपते हो ये आपके ऊपर। बस इतना याद रखो, राम जपो, कृष्ण जपो, शिव जपो, दत्त जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसका भजन करो, तुम्हारा मन पड़े ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करो, तुम्हारा मन पड़े राम कहो, शंकर कहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहो, नमः शिवाय कहो, ओम नमः शिवाय कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े उस मंत्र को जपो। पर इतना याद रखना कि तुम्हारा विश्वास उस मंत्र के प्रति प्रबल होना चाहिए, तुम्हारा विश्वास उस मंत्र के प्रति पक्का होना चाहिए। जिस मंत्र को हम जप रहे हैं, जिस मंत्र की हम साधना कर रहे हैं, उस मंत्र के प्रति तुम्हारा भरोसा पक्का होना चाहिए। अब तुम किसी के पास गए और किसी के पास जाकर तुमने पूछ लिया, गुरु जी बताओ हम जो मंत्र जपते हैं ना, इस मंत्र में कोई गलती है क्या? मतलब तेरा विश्वास पक्का नहीं है। आपने फिर किसी से कहा, गुरु जी हम ये वाला पाठ करते हैं, इसमें कोई गलती है क्या? मतलब तेरे पाठ में तेरा विश्वास नहीं है। यहाँ इतनी सारी मेरी जीजियां बैठी हैं और बहुत सारी जीजियां मेरी आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, फेसबुक के ऊपर कथा सुन रही है। मेरे जीजा भी बैठे हैं यहाँ पर और मेरी बेटियां, मेरी माताएं बैठी हैं। आप एक विचार करना, विचार करिएगा। जो बेसन का जो चीला बनता है ना, बेसन का चीला बोलते हो, उलेटा बोलते, जो भी बोलते हो तुम समझ जाना। बेसन घोल के उसमें अजवाइन वगैरह नमक मिर्ची सब मिला के और उसको घोल के तवे पर थोड़ा तेल डाल के उसको फैला देते हैं और वो उलट देते हैं, चीला बना देते हैं उसको। ठीक है, चीला ही ना कि उलेटा? हाँ उलेटा चीला, तुम समझ जाओ जो भी बोलते हो। ठीक है, अब नमकीन चीला तो बनाना सरल है, पर गुड़ का तुम कितनी भी होशियार और घर में बूढ़ी बूढ़ी सास भी इतनी होशियार, तो भी मीठा उलेटा चीला तो पहले नंबर का तो चिपकता ही है। अब मेरी बूढ़ी बूढ़ी माँ कितनी होशियार है, कोई 60 साल की है, कोई 70 साल की है। इतने में बेटे ने कह दिया, मम्मी मुझे चीले खाना, और मम्मी ने चीला बनाया। मम्मी ने घोल लगाया और घी डाला, घी डाल के तवे पे डाला और डालने के बाद वो चीला को जो फैला रही थी और मालूम पड़े जब उसको उधेड़ रही है नीचे से खरचूले से, तो वो मालूम पड़े वो भेला हो गया। इतने में बेटे ने कहा, मम्मी कैसा बन गया? इतने में मम्मी बोली, बेटा मुझे लगता है इसमें गुड़ ज्यादा हो गया। तो बेटे ने खा के देखा, कोई गुड़ वुड़ नहीं है, क्योंकि कितना चाहे तो गुड़ बढ़ा लो, चाहे गुड़ कम कर लो, चाहे शक्कर बढ़ा लो, चाहे शक्कर कम कर लो, पर मीठा चीला तो पहले नंबर का तो चिपके ही चिपके। कई घरों में तो मालवा के कई घरों में तो ऐसा नियम है, जब नई नवेली बहू आती है ना तो उसको चीला बनाने बिठाते हैं, और बहू बेचारी इतनी डिप्रेशन में आ जाती है चीले को देख के। बहू बेचारी तक घूंघट और ऊपर से चीला बना रही, और चीला बनाते बनाते जैसे वो चीला भेला हो गया, इतने में घूंघट उतार कर तुरंत चारों तरफ देखती, कोई देख तो नहीं रहा, और जो उसने देखा कोई नहीं देख रहा, चीले को निकाल के चूल्हा में डाल देती। ले अब करे तो करे क्या? फिर क्या होता है? पहला चीला गड़बड़ हुआ, दूसरा थोड़ा सा ठीक हुआ, तीसरा थोड़ा सा ठीक हुआ, चौथा थोड़ा सा ठीक हुआ, उसके बाद में जब 3 चीले पूरे हो गए, चौथे चीले का नंबर आया तो मेरी जीजियां यहाँ बैठी है, फिर कोई चीला चिपकता नहीं है, धड़ाधड़ बनते चले जाते हैं और लोग खाते चले जाते हैं, बड़े प्रेम से खाते हैं। बस पहले नंबर का चीला गड़बड़ होगा, दूसरे नंबर का चीला थोड़ा ठीक होगा, तीसरे नंबर का चीला ठीक होगा और चौथे नंबर का पूरा ठीक हो जाएगा। उसी तरह बचपन गड़बड़ हो गया, पहला चीला गड़बड़ हो गया ना, हो जाने दो। दूसरा चीला जवानी गड़बड़ हो गई ना, हो जाने दो। तीसरा चीला अधेड़ी गड़बड़ हो गई ना, हो जाने दो। पर चौथा चीला तुम्हारा गड़बड़ नहीं होगा, ये पक्का है, बुढ़ापा अच्छा निकलेगा जिसने शिव की भक्ति की।
जिसने शंकर की भक्ति करी है उसका चौथी अवस्था ठीक हो जाएगी। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मोट हंसती है। अंत समय में चौथी अवस्था सुधारना है तो फिर अभी से रमना पड़ेगा, अभी से लगना पड़ेगा। जो अभी से रम गया, अभी से लग गया, ये मत सोचो कि मैंने जो मंत्र पढ़ा वो गड़बड़ है, मैंने जो पाठ करा वो गलत है। मैं गीता जी का पाठ करती हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे श्लोक नहीं आता, मुझे शब्द नहीं आते, मुझे अक्षर नहीं आते, सब बात की बात। अगर आपके मन में एक भाव हो, परम पूज्य संत शिरोमणि भारत के बड़े विख्यात कथाकार परम पूज्य श्री गुजरात के रहने वाले डोंगरे जी महाराज, जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा को जन जन मानस तक पहुंचाया था। परम पूज्य डोंगरे जी महाराज ने, जो कथा के इतने रसिक थे कि उनकी कथा जब होती थी तो हजारों हजारों भक्त, जैसे लाखों भक्त आज शिवपुराण की कथा को प्रियता से आनंद से श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार करने वाले इस पृथ्वी पर, भागवत कथा को जन जन मानस तक पहुंचाने वाले इस पृथ्वी पर अगर सबसे श्रेष्ठ वक्ता अगर कोई हुए हैं तो परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज हुए हैं, जिन्होंने घर घर तक भागवत को पहुंचा दिया। अब जिन्होंने घर घर तक भागवत को पहुंचाया, श्री डोंगरे जी महाराज, उस समय की बात है, बहुत पहले। आप कभी बनारस जाएं, आप कभी काशी जाएं, आप कभी वाराणसी जाएं, आप कभी बनारस के लिए जाएं तो बनारस में जाकर, काशी में जाकर पूछिएगा, डोंगरे जी महाराज का चरित्र कोई भी बता देगा। परम पूज्य डोंगरे जी महाराज काशी में कथा करने के लिए गए, बनारस में कथा करने के लिए गए, और डोंगरे जी महाराज जैसे कथा करने के लिए गए तो 2 दिन उनकी कथा का निकला। और डोंगरे जी महाराज ने अपने सारे परिकरों को सबको बोला, जितने उनके साथ में जुड़े हुए थे, उनसे बनारस वालों से कहा, यहाँ देवी का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है, हम वहां दर्शन करने के लिए जाएंगे, हमारा मन हो रहा है कि दुर्गा के मंदिर जाया जाए, दुर्गा के मंदिर जाना है। जैसे डोंगरे जी महाराज ने कहा, ठीक है चलिए। डोंगरे जी महाराज अपने परिकरों के साथ में, डोंगरे जी महाराज अपने साथियों के साथ में, जो भी उनके साथ में सेवादार थे उनके साथ में मां दुर्गा का दर्शन करने के लिए गए। वहां जैसे ही दुर्गा जी के मंदिर में, देवी जी के मंदिर में परम पूज्य डोंगरे जी महाराज प्रवेश करते हैं, एक दीवार से टिका हुआ एक ब्राह्मण, वस्त्र गला सा था, साधारण सा वस्त्र दिख रहा था, एक ब्राह्मण बैठकर मां दुर्गा का पाठ कर रहा था, मां दुर्गा की स्तुति पाठ कर रहा था। परम पूज्य डोंगरे जी महाराज की दृष्टि चली गई। इस कथा को एक एक शिव भक्तों को अपने दिल में बिठाकर रखना चाहिए कि कथा कहां जा रही है, उस पर आपकी चित्तवृत्ति चाहिए। डोंगरे जी महाराज की निगाह चली गई उस ब्राह्मण पर, और ब्राह्मण के पास में डोंगरे जी महाराज गए और जाकर उन्होंने तुरंत अपने साथियों से 21 रुपए लिए और ब्राह्मण देवता को दिए, प्रणाम करा, और प्रणाम कर कर परम पूज्य डोंगरे जी महाराज ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप जो दुर्गा स्तुति का पाठ कर रहे हो, इस पाठ में बहुत सारी गलतियां हैं, आप इसको ठीक करें। डोंगरे जी महाराज ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप जो दुर्गा स्तुति का पाठ कर रहे हो, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, इसको ठीक करिए। और डोंगरे जी महाराज को ब्राह्मण देवता ने प्रणाम किया। ब्राह्मण जो बैठा था दीवार से टिकर, उसने नमन किया, गुरुदेव बिल्कुल मैं कल से गलती नहीं करूंगा, प्रणाम करता हूं मैं आपको, आपने मुझे ज्ञान प्रदान किया। डोंगरे जी मां दुर्गा का दर्शन किए, और दुर्गा जी का दर्शन कर डोंगरे जी महाराज अपने कथा में पहुंच गए। कथा करी डोंगरे जी महाराज ने, रात्रि होने लगी, मध्य रात्रि हुई। मध्य रात्रि में परम पूज्य डोंगरे जी महाराज के शरीर को बुखार ने पकड़ लिया, ताप ने पकड़ लिया, पूरे शरीर को बुखार ने पकड़ लिया, शरीर गर्म होने लगा, इतनी गर्मी चढ़ गई शरीर में कि परम पूज्य डोंगरे जी महाराज को वहां के प्रसिद्ध डॉक्टर के घर ले जाया गया। वो डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर से कहा, करिए हमारे गुरुजी को बहुत बुखार आया है। डॉक्टर ने चेक करा, बहुत तेज बुखार था। दवाई देकर डॉक्टर सामने डोंगरे जी महाराज को उनके निज निवास पर भेज दिया। निज निवास पर डोंगरे जी महाराज रात को सोए, सुबह नींद खुल गई। ब्रह्म मुहूर्त में 3:30-4 बजे परम पूज्य डोंगरे जी महाराज की नींद खुल गई। नींद खुलते से डोंगरे जी महाराज ने अपने परिकरों को बुलाया, साथियों को बुलाया, कुछ भी करो, मुझे दुर्गा मंदिर जाना है, अभी के अभी जाना है, चलो तैयारी करो दुर्गा मंदिर जाने की। सारे साथियों को लेकर परम पूज्य डोंगरे जी महाराज मां दुर्गा के मंदिर में पहुंचे। जैसे ही पहुंचे, ब्राह्मण दीवार से टिका हुआ पाठ कर रहा था। डोंगरे जी महाराज वहां पहुंचकर ब्राह्मण के हाथ जोड़कर कहते हैं, पाठ कर रहे हो? ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव अब मेरे पाठ में गलती नहीं हो रही है, मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूं, मैं अटक अटक कर पढ़ रहा हूं, मेरे पाठ में गलती नहीं हो रही, मेरे श्लोक में गलती नहीं हो रही है, मैं अटक अटक कर पढ़ रहा हूं, मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूं, मेरे श्लोक में गलती नहीं है, मैं अब आराम से पढ़ रहा हूं। डोंगरे जी महाराज की आंख से आंसू निकल रहे थे और वो अपने शीश को हिला रहे थे। ब्राह्मण देखकर खड़ा हो गया, गुरुदेव आप रो रहे हो? परम पूज्य डोंगरे जी महाराज ने
ब्राह्मण के हाथ जोड़कर कहा, कल मैं आपके पास से गया, कथा करी, रात्रि को बुखार आ गया, बुखार में तब गया, डॉक्टर को दिखाने गया, वापिस आया, फिर बुखार चढ़ गया और उस बुखार में माँ दुर्गा का मुझे पहली बार दर्शन हुआ। उस दर्शन में माँ दुर्गा ने कहा, मेरा एक भक्त दीवार से टिककर भले कैसा भी पढ़ता था, उसके आड़े टेढ़े शब्द मुझे बड़े प्रिय लगते थे, अब वो अटक अटक कर पढ़ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। डोंगरे जी तुमने ये क्या कर दिया? सुबह होते से डोंगरे जी जाओ और उसको कह कर आओ, जैसा वो पाठ करता था, जैसा वो श्लोक बोलता था, जैसा वो स्मरण करता था, जैसा वो मंत्र बोलता था, परम पूज्य डोंगरे जी जाओ बोल कर आओ। डोंगरे जी आकर ब्राह्मण के हाथ जोड़कर बोले, मेरी जिंदगी में मैंने इतनी कथा करी, आज तक किसी देवता ने दर्शन नहीं दिया, पर तेरी भक्ति के कारण आज माँ दुर्गा मुझे दर्शन देकर चली गई। तेरी भक्ति के कारण आज मां दुर्गा ने मुझे दर्शन दे दिया। और सुन ब्राह्मण देव, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, जैसे तुम पाठ करते थे, जैसे तुम बोलते थे, वैसा ही बोलना, क्योंकि मेरा भोलेनाथ, मेरी जगत जननी जगदम्बा, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे शिव, तुम्हारे क्या बोल रहे हो उससे मतलब नहीं रखते। मेरे महादेव, तुम्हारे दिल में क्या निर्मलता है, तुम्हारे चित्त में कितनी शुद्धता है, तुम्हारे हृदय में कितने शुद्ध भाव हैं, मेरे देवादिदेव महादेव वो देखते हैं। मेरे महादेव ये नहीं देखते। तुमने क्या बोला? मेरे महादेव ये नहीं देखते तुम क्या बोल रहे हो। मेरे महादेव ये देखते हैं कि तेरा चित्त कितना साफ है, तेरा मन कितना साफ है, तेरे भीतर की निर्मलता कितनी है, तूने कितनी निर्मलता का भाव रखा है, तूने किस निर्मलता से मुझे पुकारा है। हाथी कौन सा मंत्र पढ़ता था? विदिशा वालों से पूछे हम, जिस हाथी ने भगवान को पुकारा था वो हाथी कौन सा मंत्र पढ़ता था? हाथी ने कौन सा मंत्र पढ़ा था? हाथी ने कौन सी विद्वत्ता रखी थी? हाथी ने कौन सा ज्ञान दिया था? हाथी मंत्र पढ़ना नहीं जानता था, हाथी कब साधना नहीं जानता था, बस हाथी का पांव मगर ने पकड़ा और हाथी चिंगाड़ दिया। चिंगाड़ा किसके लिए? अपने परिवार के लिए। परिवार वाले नहीं आए, कुटुंब के लिए चिंगाड़ा। कुटुंब वाले नहीं आए, आखिरी में हाथी चिंगाड़ रहा था, तब हाथी को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उसी समय पर एक चिड़िया उड़कर जा रही थी और चिड़िया उड़कर जा रही थी, उसकी चोंच में एक इल्ली फंसी हुई थी। उस इल्ली को हाथी ने देख लिया और हाथी ने क्या देखा कि चिड़िया इल्ली को लेकर जा रही है और इल्ली उड़ते उस चिड़िया के मुख से नीचे गिर गई। तो हाथी ने पूछ लिया उस इल्ली से कि तुझे किसने बचाया? उस इल्ली ने हाथी से कह दिया, संसार में अपने कभी नहीं बचाते, बचाने वाला तो वो नारायण और परमात्मा होता। हाथी मंत्र नहीं जानता था, हाथी साधना नहीं जानता था, हाथी स्तुति नहीं जानता था, हाथी ज्ञान नहीं जानता था, हाथी को मंत्र नहीं आते थे, हाथी उपासना नहीं जानता था, हाथी ने कोई तप साधना नहीं करी। बस हाथी ने जान लिया कि मेरे परिवार वाले नहीं आए, मेरे कुटुंब वाले नहीं आए, मेरे रिश्तेदार नहीं आए। तब हाथी ने उस परमात्मा को पुकारा और परमात्मा को पुकारा तो परमात्मा के हृदय में खलबली उत्पन्न होने लगी। भगवान नारायण ने गरुड़ को बुलाया, गरुड़ जल्दी आ, मुझे जाना है। गरुड़ आ गए, गरुड़ पर नारायण बैठकर चल दिए। गरुड़ चल रहा था, भगवान नारायण कह रहे थे, अरे गरुड़ भाग। गरुड़ कहता है, प्रभु मेरी स्पीड मैंने बढ़ा कर देख ली, 80 की स्पीड में चल रहा हूं। गरुड़ और स्पीड बढ़ा, 100 की स्पीड पर हो गया, 120 की स्पीड पर हो गया, 160 की स्पीड पर हो गया। गरुड़ उड़ रहा था, भगवान कह रहे थे गरुड़ और बढ़ा। गरुड़ कहते अब इससे ज्यादा मेरी स्पीड नहीं है। भगवान गरुड़ पर खड़े हो गए, लात रखी और भगवान चले गए। गरुड़ पीछे और भगवान जाकर हाथी के पांव को बचा लिए और हाथी को बचा लिए। जरा विचार करिए, एक हाथी के लिए गरुड़ को बिसरा दिया, एक हाथी के लिए गरुड़ को छोड़ दिया। वो मेरा शिव, वो मेरा नारायण, वो मेरे भगवान राम और कृष्ण हैं, जो अपने भक्त के लिए दुनिया को ठुकरा कर उसको बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। आप किसको पुकार रहे हो? आप किसको भज रहे हो? कोई तुमसे कहेगा ऐसा भजो, कोई तुमसे कहेगा ऐसा करो, कोई तुमसे कहेगा वैसा करो, कोई तुमसे कहेगा ऐसा करो। तुम्हारा दिल जो कहे, तुम्हारा मन कहे कि शिव पुराण सुनना है तो सुनने के लिए जा। जिस दिन तुम्हारा मन मना कर दे कि नहीं, वो सियोर वाला महाराज तो फालतू की बात करता है, मुझे पुराण नहीं सुनना, टीवी बंद करो, रिमोट तुम्हारे हाथ में है, चैनल चेंज, दूसरा महाराज आ गया होगा उसको सुनो। काय को इस पागल के चक्कर में पड़े, सियोर वाले के चक्कर में? चैनल चेंज करो, दूसरा पकड़ो। तुम्हारा मन करे तो टीवी पर सीहोर वाले महाराज शिव पुराण की कथा कर रहे हैं, श्रवण करो। तुम्हारा मन करे तो कथा में जाओ, तुम्हारा दिल करे तो एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, तुम्हारा दिल करे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, तुम्हारा दिल करे तो शंकर की चौखट पर जाओ और सारी दुनिया में ठोकर खाकर देख लेना। तब आखिरी में मेरे शंकर के दरवाजे पर जाकर देख लेना वो कितना भंडार भरता है, कितनी कृपा करता है, ये आपको मालूम पड़ जाएगा। दुनिया की ठोकर खा, उसके बाद उसकी शरणागति में जाए। वो साधारण नहीं। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया
तो किनारा है। जब हमारा विश्वास दृढ़ हो जाएगा, जब हमारा भरोसा दृढ़ हो जाएगा, शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। तुम्हारे एक लोटे जल में कोई साधारण बल नहीं होता, उसमें इतना बल होता है। जब आप पहले के समय में, हम आपसे पूछें, जब आप लोग शिव महापुराण की कथा नहीं सुने थे, पहले का समय निकाल लो, तुम्हारा सबका निकालना। जिन जिन के घर से एक लोटा जल शिव जी के मंदिर में जा रहा है ना, वो अपना समय निकाल कर देखना। पहले का समय, जब से शंकर जी के मंदिर में जाना चालू करा उस समय, और उसके पहले का समय, जब शंकर के मंदिर में तुम मंदिर का ही पानी भरते थे, मंदिर का ही पानी भरकर शंकर जी को चढ़ा देते थे, एक वो समय था। और एक आज का समय, अपने घर का जल, अपने घर का लोटा, अपने घर से चलकर मंदिर तक जाते हो, एक आज का समय। दोनों का अंतर निकाल कर देखना कि पहले कितने धक्के खाए हैं, और जब से जल चढ़ाना चालू करा तब से महादेव ने हाथ पकड़ा कि नहीं। जरा अंदाजा लगा कर देखो, पहले का समय और आज के समय का अंदाजा लगाइएगा कि पहले कितने धक्के खाए, पहले कितनी तकलीफ की जिंदगी चलती थी। आज मेरे शंकर से एक लोटा जल जो तुम लेकर जाती हो, वो जल साधारण नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में जो रसोई घर होता है, वो रसोई घर में जो परिंडा होता है, जो हंडा होता है, जो मटका होता है, जो पानी का स्थान होता है, उसको हमारे यहाँ पितरों का स्थान कहते हैं। कौन सा स्थान है? जम के बोलो जरा। पितरों का स्थान। रसोई घर अन्नपूर्णा का स्थान, पानी का स्थान पितरों का स्थान। पितरों के उस मटके में से, हंडे में से पानी भरा, अन्नपूर्णा के उस रसोई घर से लेकर चले, घर के अंदर से लेकर सीधे शिवालय में पहुंच गए, शंकर जी को समर्पित कर दिया। पहले के समय में वास्तु दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष इतने होते थे, जिसको पत्रिका दिखाओगे वो बोलेंगे काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, वास्तु दोष है, ये दोष है, इधर की दरवाजा तोड़ो, इधर बाथरूम बनाओ, इधर की सीढ़ी हटाओ, यहाँ बनाओ। सब कुछ कर देख लिया। जब सब कुछ कर देख लिया और लाभ नहीं मिला, तब एक काम कर देख लो, मेरे शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ कर देख लो, तुम्हें लाभ मिलना प्रारंभ। उसकी चौखट पर, उसकी शरणागति, उसके द्वार जाकर एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम रानी राजपूत है, मैं राजपूत कॉलोनी विदिशा की निवासी हूं। कहीं बैठी हैं? रानी राजपूत। मैं राजपूत कॉलोनी विदिशा की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो तो अपने हाथ हिला सकती हैं, और एक बेलपत्र लेने के लिए यहां आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो खड़ी होकर हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रानी राजपूत है, मैं राजपूत कॉलोनी विदिशा में निवास करती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। रानी राजपूत, हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? आजा बेटा, एक बेलपत्र ले जाइए। राजपूत कॉलोनी विदिशा में निवास करती हूँ। मुझे 8 वर्ष पहले शरीर में गांठ हो गई। जितने साल बढ़ते जा रहे थे उतनी गठाने बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे शरीर में 8 गठान हो गई। आप लोग एलईडी पर पत्र को पढ़ रहे होंगे, टीवी पर पत्र को पढ़ रहे होंगे। जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे शरीर में 8 गठान हो गई, जिसका डॉक्टर ने अतिशीघ्र ऑपरेशन द्वारा निराकरण करने का कहा और बता दिया कि ये गठान ऑपरेशन के द्वारा निकलेगी और फिर जांच के लिए जाएगी। हम सब इस गंभीर समस्या में पड़ गए कि अब ये जांच के लिए जाएगी और डॉक्टर क्या बोल देगा, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि 8 गठाने शरीर के अंदर हैं और उसकी जांच भी कराना है। अब करें तो करें क्या? तब मेरे परिवार वाले सब दुखी हो गए। 1 वर्ष से हम सब चिंता में पड़ गए कि अब इन गठान का ऑपरेशन कराएं कि ना कराएं। तब हमारे रिश्तेदार ने कहा, एक काम करो, शंकर जी के मंदिर में जाओ, जल चढ़ाओ, अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर दुर्वा चढ़ाओ, और दुर्वा चढ़ाकर उस दुर्वा को उठाकर लाओ और लगातार उसको खाना प्रारंभ करो। एक बेलपत्री चढ़ाते, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते और उस दुर्वा को और बेलपत्री को खाना प्रारंभ करा। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरा सारा दवाई बंद हो गई, सारा उपचार बंद हो गया और मेरा शरीर ठीक हो गया, मेरी गठाने गल गई। मैं बाबा को नमन करने के लिए 8 गठाने शरीर के अंदर हो गई और 8 गठाने डॉक्टर के हिसाब से ठीक नहीं। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। सारी दुनिया में ठोकर खाया,
आखिरी में जब तुम्हारा दिल कर जाए कि शिव पुराण में सब क्या है, जब तुम्हारा मन कर जाए कि शिव महापुराण का लोग इतना विरोध करते हैं, शिव महापुराण के लिए लोग कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मत बोलो, एक लोटा जल मत चढ़ाओ, शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, बेलपत्र मत खाओ, शंकर पर पूजन मत करो, शिवलिंग का स्पर्श मत करो, ये दुनिया के लोग करें। आखिर शिव पुराण का इतना विरोध हो रहा है तो शिव पुराण में आखिर ऐसा क्या है? अपने घर में एक गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आ, उसका अध्ययन करो, प्रेम से बैठकर पढ़ो और पढ़ने के बाद विचार करो कि शिव पुराण में क्या लिखा है। सारी दुनिया में ठोकर खाने के बाद जो शिव की शरण में जाता है, मेरा महादेव उसका हाथ पकड़कर पार उतार देता है। ये शिव पुराण। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मेरी खड़ी हो नंदी पावे पसारे, अपने गले से लगा दो गिरा जा रहा हो, उठा दो भोले अपने दर से अब को ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा दो एक विश्वास को दृढ़ी करिए, एक भरोसे को दृढ़ी करिए। शंकर जी के मंदिर में ऐसे ही लोटा उठाकर मत चले जाओ, मत जाओ। क्यों टाइम पास करने जा रहे हो? समय बर्बाद करने के लिए बिल्कुल कथा में मत जाओ। क्यों टाइम पास करने के लिए जा रहे हो? कथा में जाना तो वहां से 3 घंटे की कथा में से एक क्षण की कथा ऐसी लेकर जाना कि मेरा बाबा मेरा है और मैं मेरे बाबा की हूं। अब मुझे विश्वास है कि मेरा शंकर मेरा साथ देगा, अब दुनिया से भिड़ लूंगी। तो कथा में जाओ। 200 ग्राम भोजन रोज करते हो, कितना खाते हो? अरे बोले बोले जम के कितना? जम के तो बोलो जरा। 200 200 ग्राम भोजन रोज करते हो। आपके डॉक्टर साहब के परिचित हो तो उनसे जाकर पूछना कि 200 ग्राम भोजन में से 70% भोजन शरीर से निकल गया, 30% में पानी आदिक आदिक में निकल गया, कुछ परसेंट बचा। उसमें से 200 ग्राम भोजन से 20 बूंद खून बनता। कितना बना? जम के बोलिए जरा। 20 बूंद। 20 बूंद खून में से 2 बूंद खून ऐसा होता है जो हमारे शरीर में बल प्रदान करता है। उसके लक्षण देखे जाते हैं कि वो लक्षण उसमें है कि 200 ग्राम भोजन में से 2 बूंद खून हमारे शरीर को मरते दम तक चला देता है। उसी तरह 3 घंटे की कथा में से 1 सेकंड की कथा हमें शंकर से मिला देती है। मात्र 1 सेकंड, केवल 1 सेकंड की कथा, 1 मिनट की कथा। अगर जिसने दिल से सुन ली, जिसने भरोसा कर लिया, जिसने विश्वास कर लिया, जो जान गया सुमेरा में शंकर की, जो समझ गया, व्यर्थ समय बर्बाद करने के लिए शिव पुराण में नहीं जाना, व्यर्थ समय पर बर्बाद करने के लिए भीड़ नहीं बढ़ाना, जाना है भगवान शंकर पर भरोसा करने के लिए जाना कि मैं शिव पुराण की कथा में गई हूं। मैं आज से ये विश्वास लेकर जाती हूं कि मैं अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर होगा वहां 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी, मेरे घर के बच्चे को भेजूंगी, परिवार को भेजूंगी और घर का एक बच्चा शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाएगा। और ये मेरा विश्वास कहता है कि बुरे वक्त में कोई काम नहीं आएगा, तब मेरा देवाधिदेव महादेव नंदी लेकर आएगा। अंत समय में वही सम्मुख में पहुंचे।
और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। किसकी सामर्थ्यता जो तुम्हारे सम्मुख में आ जाए, तुम्हारा साथ दे जाए। सुख की घड़ी में किसी ने बिल्कुल सही कहा है, जब हमारे यहाँ पर कोई अच्छा काम होता है तो सब लोग आगे रहते हैं, और जब हमारे यहाँ दुख की घड़ी आती है तो सब लोग पीछे रहते हैं। जैसे तुम्हारे यहाँ शादी हो रही है, बारात निकल रही है और दूल्हा घोड़ी पर बैठा है, तो सब लोग बाराती कहाँ होंगे, पीछे की आगे? अरे बोलो तो, दूल्हे के आगे, क्योंकि सुख का समय, खुशी के समय पर सारा रिश्तेदार दूल्हे के आगे, सुख के समय सब आगे रहते हैं। और जैसे ही कोई मर गया, अर्थी को लेकर जा रहे हैं, राम नाम, अरे अच्छे से तो बोलो, राम नाम सत्य है। हफ्ते 2 हफ्ते में इसको बुला कर, पक्का ट्रीटमेंट है। अच्छे से बोलो जरा, राम नाम सत्य है। लेकर जा रहे थे अर्थी पर। अब बताओ, अर्थी पर ले जाने वाले के आगे चलता है कोई कि पीछे चलता है? पीछे। सुख में पूरे रिश्तेदार आगे, पूरे। जैसे ही कोई शादी अच्छी हो गई ना, सब कहेंगे हमने किया, हमने किया, हमने किया, हमने बताया, लड़का लड़की संबंध नाते रिश्ते कुटुंब कबीले सब हमने करा, सब हमने करा। अच्छा हो गया ना, सब हमने करा। जैसे ही जरा सा दुख आ गया, काम बिगड़ गया, इतने में सब, और सब ने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, तुम ही ने करा, तुम ही ने किया, तुमने करा, सब पीछे हो गए। महाराज इसलिए कोई साथ नहीं देगा, आएगा तो केवल एक। नंदी पर बैठकर अपनी काशी को छोड़कर अगर कोई आ सकता है तो केवल एक ही आ सकता है, और वो मेरा केवल देवाधिदेव महा, केवल एक। कोई नहीं आने वाला, आएगा तो केवल एक, दूसरा कोई नहीं। 3 घंटे की कथा श्रवण कर रहे हो, उसमें अपने विश्वास को केंद्रित करिए। 3 घंटे की कथा में अपने विश्वास को बढ़ाइए। ब्रह्मदेव की आंख में आंसू आ गए, ब्रह्मा जी की आंख से आंसू बह रहे हैं, बड़ वृक्ष बन गए, बड़ का पेड़ बन गए, और भगवान शंकर उस बड़ पेड़ के नीचे बैठ गए, बटकेश्वर महादेव बनकर। बटकेश्वर महादेव, बड़ के पेड़ की छांव में मेरा देवाधिदेव महादेव बैठ गए। जिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, जिन ब्रह्मदेव ने अपशब्द कहे, जिन ब्रह्मदेव ने ताने दिए, जिन ब्रह्मदेव ने आड़ा टेढ़ा कहा, उस वट वृक्ष की छांव में मेरे शब्द हो, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी शिव बैठ गए थे। शंकर बैठे और महाराज अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में केवल वही एक शिव, एक मेरा ओघड़दानी, एक मेरा शंभु, एक मेरा त्रिकालदर्शी के सिवाय कौन है? घर के बहू बेटा, आपकी तबीयत खराब होने पर आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे। बोलो तो सही है, अरे बोलो तो। रिश्तेदार हॉस्पिटल में तुम्हें देखने के लिए आएंगे, बहू बेटा दवाई भी करा देंगे, बहू बेटा हॉस्पिटल का खर्चा भी उठा लेंगे। और ईमानदारी से बोलो, पलंग पर आईसीयू में
वेंटिलेटर पर पड़े हो, बहू बेटा क्या तुम्हारे दर्द को ले लेंगे? अरे बोलो तो जम के नहीं। रिश्तेदार क्या तुम्हारे दर्द को ले लेंगे? दर्द को नहीं ले। दर्द लेने के लिए तो तुमने जो एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित किया, तुमने जो एक बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर लिया, तुमने जो भगवान देवाधिदेव महादेव को दिल से हृदय से जो पुकारा है, बस वो देवाधिदेव महादेव अंत समय में तेरे शरीर के पास में कोई नहीं होगा। सब हॉस्पिटल के कमरे के बाद दवाइयां चल रही है, सिस्टर डॉक्टर देख रहे हैं, सब बाहर, मुंह पे मास्क लगा हुआ है, नलियां डली शरीर के अंदर, कोई नहीं। एक पत्र है, पलक बालोटिया, कहीं बैठी हो पलक बालोटिया तो हाथ हिलाइएगा। पलक बालोटिया, नगर दुर्गा नगर, विदिशा। पलक बालोटिया दुर्गा नगर विदिशा की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, दोनों हाथ अपने हिलाएं अगर कहीं बैठी हो तो। पलक बालोटिया दुर्गा नगर विदिशा की रहने वाली हूं। मेरे भैया भाभी, उनकी शादी को 15 साल हो गए थे, उनके बच्चे नहीं थे, उन्होंने हर जगह इलाज कराया पर संतान का सुख उन्हें 15 साल तक नहीं हुआ। जब बच्चे नहीं हुए तब उनके मानसिक टेंशन हो गया और विचार करने लगे कि शरीर को क्या करें अब रखकर। आप देखिए, जरा विचार करिए कि व्यक्ति जब हारता है ना तब उसे केवल एक ही चीज सोचती है कि इस शरीर को रखा जाए ना रखे, इस शरीर को रखे ना रखे, केवल एक चीज सोचती है। 15 वर्ष तक जब बच्चे नहीं हुए, हार गए, विचार करा शरीर रखे ना रखे, बहुत रोती थी मेरी भाभी। तब उन्हें अधिक मास का समय, और उस समय पर आपने कह दिया कि सीहोर की कावड़ भराएगी। कावड़ भरने के लिए वो गए और सीवन नदी का जल लेकर उन्होंने कुबेरेश्वर धाम को चढ़ाया, बाबा से विनय करा, विनती करी, और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। एक विश्वास की चिराग आपने जलवाया और बाबा की कृपा से 15 साल के बाद उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव कृपा, ये शंभू की कृपा। 15 वर्ष के बाद औलाद हुई, ये शिव कृपा की, मतलब एक विश्वास व्यक्ति को टूट गया, वो अंदर से टूट चुका है, उसके अंदर यह हो गया कि मुझे अब मुझे नहीं रहना। अब उसे लगने लगा ये संसार मुझे ताना देता है, अपशब्द करता है, ताने दे रहा है, गालियां दे रहा है, आड़ा टेढ़ा कर रहा है, अपशब्द कह रहा है, उसको लग गया अब मुझे संसार में नहीं रहना। और शिव कहते हैं, शंकर कहते हैं कि मुझे लोग गंजेड़ी कहते हैं, मुझे लोग भंगेड़ी कहते हैं, मुझे लोग ना जाने क्या क्या कहते हैं, कोई उसको कुछ कह देता है, कोई उसको कुछ कह देता है। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हो ना कि मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। ब्रह्मा जी की आंख से आंसू, शिव ने पूछा, मेरे ओगरदानी मेरे दादा ने, मेरे शंकर भगवान ने पूछ लिया ब्रह्मा जी से, तुम रो क्यों रहे हो? मंदिर में दिया लगाने से ज्यादा पुण्य, मंदिर में अगरबत्ती लगाने से ज्यादा पुण्य किस चीज से मिलता? शिव महापुराण की कथा कहती है, मंदिर में दिया लगाने से ज्यादा पुण्य, मंदिर में अगरबत्ती लगाने से ज्यादा पुण्य मिलता है किसी के दुख में तुम खड़े हो जाओ और उसके आंख के आंसू पोंछ दो, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। उससे बढ़कर कोई खुशी, उससे बढ़कर कोई उमंग, उससे बढ़कर कोई प्रसन्नता। पराए दर्द को जो अपनाए उसे इंसान कहते, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के दुख को देख कर जो मुस्कुराए उसको हैवान कहते हैं।
इंसान की परिभाषा वो है कि आप किसी के दर्द में, आप किसी के दुख में, आप किसी की तकलीफ में जाकर खड़े हो जाए, आप किसी के कष्ट में जाकर खड़े हो जाएं, आप किसी की तकलीफ में जाकर खड़े हो जाएं। एक बहन ने एक पत्र लिखा है, उस बहन ने पत्र में लिखा मेरा नाम गीताबाई खटीक है। गीताबाई खटीक कहीं बैठी हैं तो हाथ हिलाइए। मेरा नाम गीताबाई खटीक है, मैं गंज बासुदा जिला विदिशा की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाना। गीताबाई आ जाइए। मेरा नाम गीताबाई खटीक है, मैं गंज बासुदा जिला विदिशा की निवासी हूं गुरुजी। परेशानी के कारण इतनी परेशान हो गई थी कि अपने घर पे लोन उठा लिया था और लोन मंजूर भी हो गया था। फिर हमने रोज मंदिर जाना चालू कर दिया, एक लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, तो लोन जो मिलने वाला था वो कैंसिल हो गया। अब गुरुजी हमारा तो विश्वास डोल गया कि बड़ी मुश्किल से तो लोन मिला था और मालूम पड़े वो लोन भी कैंसिल हो गया। अब लोन कैंसिल हो गया तो भगवान पे से तो भरोसा उठ नहीं था कि हम इतना जल चढ़ा रहे और हमारा लोन कैंसिल हो गया। अब क्या करें? मेरे घर के लोगों ने कहा, मां तू क्यों दुखी होती है? वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि एक लोटा जल चढ़ाने वाला कभी हारता नहीं है, तो ये समझ कि शंकर जी ने कुछ अच्छा सोचा होगा। जा, फिर जा। मैंने फिर मंदिर में जाना चालू करा, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव मैं क्या गुणगान गाऊं भोलेनाथ जी का, मैं क्या वर्णन करूं भोलेनाथ जी का। मैं इतनी कर्जे में डूब गई थी कि मेरा मकान तो चले गया था। भोपाल में आपकी कथा चल रही थी और मैं भोपाल की कथा में यहां से ट्रेन में बैठी और भोपाल पहुंच गई। भोपाल में बैठकर मैंने कथा को श्रवण करा। 5 दिन की कथा थी। तीसरे दिन की कथा श्रवण कर बाबा को विनती कर पंडाल में आई कि मेरा मकान चले गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत दुखी हूं, अब कुछ कर। मेरा टपरे का मकान था, छोटा मकान था, अब उस मकान को देना तेरी जवाबदारी है। मैंने 2 महीने तक लगातार शिव जी पर पानी चढ़ाया। बाबा ने मुझे 2 मंजिल का मकान कहां से दिया? मैं बाबा का धन्यवाद देने के लिए आई। मेरे कहां से दिया? मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, कोई 1 रुपया देन लानी नहीं रही। और गुरुजी शिव पुराण का पंडाल नहीं, भोपाल में मैंने कथा सुनी, शिव महापुराण का पंडाल नहीं है। मैं तो यह मानती हूं कि शंकर जी इस पंडाल में बैठकर अपने भक्तों का दर्द सुनते हैं। शिव पुराण। आज मुझे 2 मंजिल का मकान उसी शिव ने दिया है, उसी शिव ने। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता बन सके किसी के आंख के आंसू पोंछने का प्रयास राय दर्द को जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। मेरे शिव यही सिखाता, मेरे शंकर यही सिखाता। मां बोल रही है, एक लोटे के भरोसे चल रहा है और वो एक लोटा का भरोसा बड़ा भारी है। सारी समस्या का हल दोनों हाथ उठाकर बोल बम का नारा है। शिव तत्व की प्राप्ति और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। हम उसके आश्रित हो जाए, हम उसके भरोसे हो जाए। दिया जलाने से बड़ा पुण्य है किसी के आंख के आंसू पोंछ देना। अगरबत्ती लगाने से बड़ा पुण्य है कि कोई दुखी दिखे तो उसके दुख को कम करने का प्रयास करें। कोई दुखी है उसके दुख को कम करने का प्रयास करें। कष्ट में
साथ ब्रह्मदेव, आप रो रहे हो, आपकी आंख में आंसू हैं, क्यों रो रहे हो? ब्रह्मा जी के रोने का कारण क्या है? ब्रह्मदेव की आंख में अश्रु कैसे आ गए? ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचनाकार हैं, उनकी आंख से अश्रु बहना, झलकना, शिव जी ने पूछ लिया, तुम क्यों रो रहे हो? ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे रोने का केवल एक कारण है, मैं आप पर भरोसा नहीं कर पाया, आपको पहचान नहीं पाया, इसलिए मैं आज रो रहा हूं। दुनिया का व्यक्ति तब रोता है जब शंकर पर विश्वास नहीं कर पाता है। दुनिया का व्यक्ति जब रोता है जब शंकर पर भरोसा नहीं कर पाता है। और दुनिया का व्यक्ति जब रोता है जब शिव महापुराण की कथा को पहचान नहीं पाता है। जिसने पहचान लिया वो अपनी जिंदगी में धारण कर लिया। पहचान लिया। कोई पहचान, कौन पहचानेगा साथ में? शिवपुराण जाने तो अपनी बुद्धि में, अपने चित्त में, अपने वृत्ति में, अपने मन में गलत विचारों को दूर कर कर शिव को अंदर लाने का प्रयास करिए। गलत दृष्टि को दूर कर कर शंकर को करीब लाने का प्रयास करिए। गलत बुद्धि को दूर कर कर भगवान को अपने करीब लाने का प्रयास करिए। भगवान शिव को अपने नजदीक लाने का प्रयास करिए। मैं संतोष रानू शर्मा जी को, जो जजमान पद जिन्होंने ग्रहण किया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत साधुवाद है संतोष जी, आपको बहुत साधुवाद। हम कहेंगे कि ये एक विदिशा के लिए प्रेरणा स्रोत है। बहुत बहुत साधुवाद है कि आपने और इस सरस्वती मानस मंडल ने ना जाने कितने लोग, कितने शिव भक्त जो शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए कहीं जा नहीं सके। कई कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो नहीं पहुंच पाए, जिनके हृदय में ललकता थी शिव महापुराण की कथा सुनने की। आप लोगों के अथक प्रयास से, और स्वामी जी, मैं श्री आचार्य रवि कृष्ण शास्त्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों के अथक प्रयास से ये शिव पुराण की कथा बरसते पानी में हो रही है और दिल से लोग उस कथा को अपने अंदर उतार हो रही है। और ये अपने भीतर से जब अहम, अपने भीतर से जब काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना ये सब जाती है, तब जाकर मेरा शिव अपने नजदीक में आता, तब मेरा शंकर अपने करीब। शिव को करीब में लाना। एक लड़के ने, मैं सुषमा राजपूत, धर्मेंद्र सिंह राजपूत, ग्राम किरा मची रसल्ली, रमची किरामची, अब आप लोग समझ जाना भैया, ठीक है। किरामची रसल्ली, जिला विदिशा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। श्री सुषमा राजपूत, धर्मेंद्र सिंह राजपूत, ग्राम देश देश देश, जिला विदिशा की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हो। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वापिस हाथ हिलाओ एक बार, वापिस हाथ हिलाओ। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाना, आ जाइए। मैं सुषमा राजपूत, धर्मेंद्र सिंह राजपूत, ग्राम देश देश देश, जिला विदिशा की रहने वाली हूं। मेरे देवर भगवान पर इतना भरोसा नहीं करते थे, उनकी नौकरी नहीं लग रही थी, और मैं और मेरी सासू मां दोनों आपकी कथा पर विश्वास करते थे। मेरे देवर ने कहा कि भाभी, ऐसे ना जाने कितने कथाकार आते हैं और चले जाते हैं, इनके करने से अगर कुछ होता तो बहुत कुछ हो जाता। पर मैंने और मेरी सासू ने कहा कि ऐसा नहीं है भैया जी, अगर आप शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओगे तो देवादिदेव महादेव जरूर आपको स्वीकार करेगा। मेरे देवर ने शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ करा, मेरी सास ने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, और मैंने भी शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मेरे देवर की इंटरव्यू के लिए आया तो मैंने उसको बेलपत्री में शहद लगाकर दिया और शिवलिंग पर चढ़ाकर मेरे देवर गए। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं कि मेरा देवर मध्य प्रदेश पुलिस में नौकरी कर रहा है। मैं धन्यवाद देने के लिए यहां पर आया। यह शिव तत्व है, योग घड़ी है। एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा जब हमारे भीतर जागृत होता, हमारे भीतर जागृत होता, तब शिव को पाने की ललकता और बढ़ जाती है, शिव को प्राप्त करने की ललकता और बढ़ जाती है। शिव महापुराण की कथा करी, भगवान शंकर का संवाद करा,
ब्रह्मा जी के नेत्रों में जल देखा तो पूछ लिया देवादिदेव महादेव ने, तुम्हारे रोने का कारण क्या, तुम्हारी आंख में अश्रु क्यों है, तुम्हारे नैनों से जल क्यों झलक रहा है, तुम क्यों रो रहे हो, क्यों आंसू आ गए, क्यों अश्रु आ गए, क्या कारण है, किस लिए? ब्रह्मा जी कहते हैं मैं आप पर भरोसा नहीं कर पाया, आपको पहचान नहीं पाया, आपको मैं समझ नहीं पाया, आपको मैं जान नहीं पाया, मैं आपको पहचान नहीं सकता। और महाराज जिस दिन आप मेरे शिव को जान गए, जिस दिन आप मेरे ओघड़दानी को पहचान गए, शिव आपके करीब में आकर खड़ा हो, करीब। हम पहले भी एक बात कह चुके हैं, आज फिर कहते हैं कि लोगों को लगता है कि लोटा भर के जल हम शंकर जी को चढ़ाते हैं। चलो, श्रीमद् भागवत में एक बड़ा सुंदर संवाद आता है भगवान कृष्ण और सुदामा जी। सुदामा जी जब द्वारकाधीश के पास में जा रहे थे, भगवान कृष्ण के पास में जा रहे थे, तब उनकी धर्म पत्नी ने, सुशीला ने, उनकी धर्म पत्नी ने, सुशीला ने पड़ोसन के यहां जाकर पड़ोसी से, अपनी पड़ोसन से पड़ोस में जाकर विनय करिए, मेरे पति द्वारका जा रहे हैं, मेरे पति द्वारका जा रहे हैं, आप कुछ दे दीजिए, उनके हाथ में रखकर मैं द्वारका भेजूंगी, द्वारकाधीश के पास में। महाराज पड़ोसन इतनी अच्छी थी कि पड़ोसन ने जो तंदूल फटक रही थी, जो तंदूल फटके जा रहे थे, पड़ोसन ने वो तंदूल सुशीला से कहा ले तेरा पल्लू कर, और वो पल्लू में मैं तंदूल डाल देती हूँ। सुशीला ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ कर उसमें तंदूल ले लिया, तंदूल पूरा नीचे गिर गया, क्योंकि साड़ी झिरझिर हो रही थी। सुशीला ने उस साड़ी के पल्लू के 4 हिस्से करे, फिर तंदूल को उठाकर रख लिया। कचरा बीनती बीनती सुशीला तंदूल को लेकर जा रही थी, नैनों का अश्रु उस चावल पर, उस तंदूल पर पड़ रहा था। सुशीला ने वो तंदूल भगवान के सुदामा जी के हाथ में दे दिए। सुदामा जी वो तंदूल लेकर गए, और लेकर जब तंदूल पहुंचे और भगवान द्वारकाधीश के हाथ में जब वो तंदूल आए, तंदूल तो भगवान ने फाक लिए, पर भाभी की साड़ी का जो पल्लू देखा था वो पल्लू नहीं था, वो भगवान सुदामा जी का एड्रेस था, जिस एड्रेस पर मुझे भगवान के लिए 3 लोक का राज्य भेजना, जिस पर मुझे 3 लोक का राज्य भेजना। एक बड़ा सुंदर भाव इसलिए लोग उसे गुनगुनाते कि जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया रे सुदामा के लिए, कन्हैया ना रोया रोया रे सुदामा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। पल्लू देखा, साड़ी का पल्लू नहीं है, एड्रेस, साड़ी का पल्लू नहीं था, एड्रेस। तंदूल भगवान ले लिए, 3 लोग का राज्य कहां भेजना है वो साड़ी का पल्लू बता रहा। कई लोगों ने हमसे प्रश्न किया, आप कहते हो घर का लोटा घर का पानी लेकर मंदिर जा,
इसका मतलब क्या है? हम कहते हैं श्रीमद् भागवत को पढ़ो, श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ो। उसमें सुशीला ने अपना साड़ी का पल्लू दिया और पल्लू को भगवान ने सिर से लगा लिया कि भाभी ये दशा तुम्हारी इस पल्लू से मालूम पड़ रही है, उसी तरह हमारे घर की दशा, हम जो लोटे से जल भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं उससे मालूम पड़ जाती है कि भगवान को हमारी दशा क्या है। हमारी दशा क्या है, क्या दशा चल रही है, ये मालूम पड़ जाता है। क्या दशा? कई लोग कहते हैं मंदिर का पानी नहीं, मंदिर का लोटा नहीं, अपने घर से लेकर जाओ, भले जैसा है अपने घर का जाओ, अपने घर से लेकर जाओ अपना। कितना पुण्य है, जरा विचार करिएगा। अपने छाता, अपना बिछाने की पॉलिथीन पन्नी, अपना बिछाने की पन्नी, अपना छाता, पानी आया अपना छाता अपनी पन्नी लगा ली, अपना पानी पीने का साथ में, अपनी सामग्री साथ में लेकर, 50 रुपए ऑटो के अपने खर्च कर कर, पैर से अपने चलकर तुम शिव महापुराण की कथा में जा रहे हो, तो क्या शंकर तुमको खाली भेज देगा? खाली भेज देगा? अपना छाता, अपना बिछाना, अपना ओढ़ना, अपना खाना, अपना पीना, अपने 50-100 रुपए खर्च कर कर कथा तक पहुंचना, कोई बस नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कुछ भी नहीं, साधन नहीं, अपने पैसे से आ रहे हो, अपना खर्चा कर कर जा रहे हो, तो क्या बाबा तुमको ऐसे ही छोड़ देगा? लोग कहते हैं शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है शिव वो देता है। ऐसा क्या है शिव पुराण में? हम कहते हैं कभी दिल लगाकर एक बार बाबा के पास में आओ तो बाबा क्या देता है मालूम पड़ जाएगा। 3 महीनों में मालूम पड़ जाएगा। दिल लगा करेगा, स्नेह से, प्रेम से। ब्रह्मा जी तुम रो रहे हो, मैं पहचाना नहीं आपको। ब्रह्मा जी आप रो रहे हो, मैं जाना नहीं आपको। ब्रह्मदेव आप रो रहे हो, मैं आपको जान नहीं पाया। और दुनिया का सबसे बड़ा दुख का एक ही कारण है, जब माता पिता जीवित रहते हैं घर के बहुओं को लगता है कि ये बड़े को चाहते, छोटे को चाहते, उसको चाहते, उसको चाहते। एक घर में 4 बहुएं थी, 4 बेटे थे, बुजुर्ग माँ बाप, माता पिता, माँ चली गई, बाप बचा, पिता बचे थे और पिता भी बोलो तो चले गए। बहुएं रोने लगी खूब धाड़ धाड़ के, नई नई डिजाइन में खूब रोई। जब घर में कोई बूढ़ा मरता है ना तो बहुएं बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन में रोती है। कईयों को तो बड़ी, अरे अम्मा हमको छोड़ के चली गई, हमको भी ले जाती, हमको भी ले जाती। इतने में पड़ोस में पति बैठा था, कोनी मारकर बोला अम्मा कोई गाड़ी लेके नहीं गई, तुझे ले जाती। चुप चुप चुप। फिर उसने रोने का टॉपिक चेंज कर रहा, फिर चेंज। चारों बहुएं खूब धाड़ धाड़ के रो रही थी, खूब रोई। अपने पतियों को फोन करा, पतियों को दुकान पर फोन लगाया। पति ने पूछा क्या हो गया? तुम्हारे पिताजी मर गए। बेटों ने कहा भगवान ने मेरे सुन ली, मेरा बाप बड़ा दुखी था, तुम उसको रोटी तक नहीं देती थी, अच्छा हुआ वो मर गया। तो रो क्यों रही हो? तुम भी तो यही चाहती थी कि पिताजी मर जाए, फिर रो क्यों रही हो? चारों बहुओं ने अपने अपने पतियों से कहा तुम्हारे पिताजी मर गए, उसका रोना नहीं आ रहा, फिर रो क्यों रही हो? वो तिजोरी की चाबी ना जाने कहां धर गए। इस बात और जल्दी से दुकान से घर आओ। बेचारे चारों पति दुकान बंद कर कर घर गए। पत्नियों ने अपने अपने पतियों से कहा तुम्हारे बाप को जगाओ, तुम्हारे पिताजी को जगाओ और जगा कर पूछो कि चाबी कहां धरी है तिजोरी की, जल्दी पूछो। अब बेटे बोलने लगे बाप को मरे हुए आधा 1 घंटा हो गया और तुम कह रही चाबी कहां? सही से पूछ लो नहीं तो तुम्हें भी अर्थी पे सुना दो, चाबी पूछो कहां। चारों की चारों रोने लगे, करें क्या? इतने में उन्होंने डॉक्टर साहब को बुलाया। डॉक्टर साहब आप हमारे घर के हो, आपसे निवेदन है हमारे पिताजी को 2-4 मिनट के लिए जगा दो, थोड़ी सी देर के लिए जगा दो, हम चाबी पूछ लें, पिताजी फिर मर जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम तो बस इनको जगा। डॉक्टर साहब ने कहा 80,000 का एक इंजेक्शन लगेगा, 80,000 का इंजेक्शन जैसे पिताजी को लगेगा, पिताजी उठकर बैठेंगे, तुम उतनी देर में पूछ लेना कि चाबी कहां रखी है, वो बता देंगे, फिर वापिस मर जाएंगे। लगाओ इंजेक्शन। डॉक्टर साहब ने कहा 80,000 लाओ।
बहुओं गई, सब अपनी अपनी रकम बेची आई 20-20 हजार में और 80 हजार ला कर दे दिए। डॉक्टर साहब लगाइए। डॉक्टर साहब ने कहा सब खड़े हो जाओ, जैसी जागे वैसी पूछ लेना। इतने में डॉक्टर साहब ने जो इंजेक्शन लगाया, लगाते से पिताजी उठकर बैठ गए। बैठते से ही बहुएं पूछती, उससे पहले पिताजी ने पूछ लिया, क्यों रे ये गाय के पानी पिलाया कि नहीं पिलाया? और पिताजी 80 हजार का इंजेक्शन लगा और गाय को पानी पिलाने का बोल कर पिताजी मर गए। तो बहू में और धाड़ धाड़ के रोए और धाड़ धाड़ के रोती रोती बोली, डॉक्टर साहब बंस मोर, डॉक्टर साहब बंस मोर, डॉक्टर साहब एक बार फिर से लगा दो। डॉक्टर साहब बोले लाओ 80 हजार ला, अभी लगाता हूं, पर पक्का नहीं है। अभी डॉक्टर ने बोला गाय को पानी पिला कर मरा है, अब पाड़े को पानी पिला के मर जाएगा। इसलिए निवेदन है, चाबी मत पूछो, अब जो है वैसा जियो। अरे वारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। श्री राम के संग हजारों सखा वनवास हुआ तब कोई नहीं। माता सीता के संग हजारों सखी जब हरण हुआ तब कोई नहीं। और सुख के साथी दुनिया में जब दुख पड़ा तब कौन किसका, कौन किसका, कौन मीत किसका? कौन किसका मीत है? इसलिए श्री महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र, जब दिल हृदय चित्त भगवान में जितनी देर रम जाए उसे रमा, जितनी देर लग जाए उसे लगा। तेरी शरण शंभु तेरी शरण, तेरी शरण में रख लेना, अपना जान के रख लेना, मुझे अपना जान के रख लेना, तेरी शरण शंभो तेरी शरण, तेरी शरण शंभो तेरी शरण। हम शिव के हो जाए। ब्रह्मदेव तुम्हारा रोना केवल इतना सा है कि मुझे नहीं पहचाना? क्या हुआ, क्या हुआ? शिव कहते हैं ब्रह्मदेव दुनिया के लोग मुझे कंकर समझते हैं। शिव कहते हैं ब्रह्मदेव दुनिया के लोग मुझे पत्थर समझते हैं। दुनिया के केवल कंकर पत्थर समझते हैं। जिस शिवालय में मेरा शिवलिंग विराजमान होता है ना ब्रह्मदेव, जिस शिवालय में मेरा शिवलिंग विराजमान होता है ना ब्रह्मदेव, वो स्थान साधारण नहीं होता। 12 ज्योतिर्लिंग सारे तीर्थ मेरे शिवालय के सम्मुख में आकर विराजमान रहते हैं। सम्मुख। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने लाखों की संख्या में कथा के पंडाल में जगह नहीं, आप लोग कीचड़ में बैठकर, बाहर बैठकर लाखों की संख्या में कथा सुन रहे हैं। एक मन में भाव रखना, दुनिया के लोग बद्रीनाथ एक बार जाते हैं, केदारनाथ एक बार जाते हैं, यमुनोत्री गंगोत्री एक बार जाते हैं, द्वारका रामेश्वरम जगन्नाथ एक बार जाते हैं, पर विचार करना जो शंकर जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाने जाता है वो चारों धाम रोज जाता है। जो शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाता है वो चारों धाम रोज जा रहा है, प्रतिदिन प्रतिदिन जा रहा है।
बस अपने मन को जिस दिन तुम क्लीन कर लो, साफ कर लो, शिव मिल गया। दर्पण में और कैमरे में एक बहुत बड़ा अंतर है। दर्पण में और कैमरे में बहुत बड़ा अंतर है। दर्पण कांच, आईना, दर्पण। दर्पण के सामने कोई आया, हट गया, दर्पण के सामने से सब हट गया। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो। दर्पण है, दर्पण के सामने जाओगे तो दिखोगे, हट गए तो हट गया। दर्पण के सामने जो आया फिर हट गया, हट गए, हट गया। और कैमरा, कैमरा एक बार अगर खींच लेता है, कैमरा एक बार अगर कैमरे के सामने आ जाओ तो वो क्लिक कर लेता है, खींच लेता है, खींच लिया तो अपने अंदर जमा कर लेता है। दर्पण अपने अंदर जमा नहीं करता, कैमरा अपने अंदर जमा करते जाता, करते जाता, करते जाता, करते जाता। फिर मालूम पड़ता कि कैमरे की मेमोरी, जम के तो बोलो, फुल हो गई। अब क्या करना पड़ेगा? तो डिलीट करो। डिलीट नहीं करोगे तो क्या होगा? तो काम मोबाइल हैंग मारेगा। हैंग मारेगा मतलब अच्छे से नहीं चलेगा, अटकेगा, चलेगा नहीं, बढ़िया नहीं होगा, क्योंकि उसमें मेमोरी बहुत भरा गई, उसमें बहुत सारे फोटो आ गए, उसमें बहुत सारा वीडियो आ गया, बहुत सारा उसमें लेखनी आ गई, बहुत सारी वॉइस आ गई, तो वो हैंग मार रहा है, चल नहीं रहा। दर्पण और कैमरे में एक अंतर है, दर्पण के सामने से सब हट जाता है, आए गया, आए गया, जिसने मुंह देखा चला गया। दर्पण खाली की खाली है और कैमरा भराता गया, भराता गया, भराता गया, तो मालूम पड़े मोबाइल हैंग मार रहा है, अब उसमें से डिलीट करो। उसी तरह अपने मन को दर्पण जैसा रखो। किसी ने कुछ बोल दिया, हटा दो। किसी ने कुछ कह दिया, हटा दो। किसी ने गाली दे दी, हटा दो। किसी ने कुछ कहा, हटा दो। अपने मन को दर्पण जैसा बनाओ, सब साफ करते चले जाओ रोज रोज। अगर मन को कैमरे जैसा बनाओगे, उन्होंने हमसे ऐसा कह दिया था, मन में रखते गए, रखते गए, रखते गए, रखते गए। सास ने ऐसा बोल दिया, रखते गए। बेटे ने ऐसा बोल दिया, जमाई ने ऐसा बोल दिया, पड़ोसी ने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, सब अंदर भरते गए, भरते गए, भरते गए। मालूम पड़ा मोबाइल हैंग मारने लगा, डिप्रेशन में रहने लगे, नींद नहीं आ रही, चिंता कर रही, 2-2 दिन तक नींद नहीं आ रही, मेरी बहुत चिंता, बहुत टेंशन, सिर दुख रहा है, पैर दुख रहा है, हाथ पैर दुख रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं डिप्रेशन में चले गया। कारण क्या है? क्योंकि तुमने पूरी मेमोरी फुल करके रख ली। इसलिए निवेदन है, डिलीट करिए। और आप सबसे निवेदन है, कैमरे जैसे मत बनो, अंदर मत भरो। बनना है तो दर्पण जैसे बनो, सब निकाल कर बाहर करते चले जाओ। आया गया, आया गया, आया गया, जाओ जाओ। किसी ने गाली दे दी, अपशब्द कह दिया, ताने दे दिया, आड़ा टेढ़ा बोल दिया, सब जाओ, सब जाओ, सब जाओ। कितना अपने आप को फ्रेश रखिए, अपने आप को खुश रखिए। बोले बोले आग लगे बस्ती में, अरे जम के तो बोलो जरा, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के अलमस्त हो जाओ। एक अलमस्त का जीवन। अच्छा तुम ईमानदारी से बोलो, दुनिया में जितनी गाली किसी को नहीं पड़ती होगी, उतनी सीवर वाले महाराज को पड़ती है। और कहीं का होए ना तो आधा तो डिप्रेशन में पड़ के बोतल लगा के हॉस्पिटल में पड़ जाए, परंतु जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, तो दुख काहेगा होवे, तो दुख काहेगा होवे। अलमस्त हो। दर्पण, मन को दर्पण जैसा बनाओ। किसी ने बोला साइड, किसी ने कहा साइड, किसी ने कहा साइड। ये कानों में कुंडल काहे के लिए पहनते हो? जल्दी बोलो, कानों में कुंडल काहे के लिए पहनते हो? सुंदर दिखने के लिए। कानों में कुंडल सुंदर दिखने के लिए पहनते हो? नहीं, ये कानों में छेद इसलिए करा जाता है कि अच्छी बात आए ना तो ये कानों के अंदर जाने देना, बेकार बात आए ना तो कुंडल वाली जो छेद है ना, इसमें से आर पार निकालते जाओ, साइड में पटकते जाओ और अपनी अलमस्त जिंदगी को जीते। कथा का रसपान उतार अपने भीतर शिव तत्व को। ब्रह्मा जी तुम रो रहे हो, मैं पहचाना नहीं। शिव जी कहते हैं सुनो ब्रह्मदेव, जिस स्थान पर शिवलिंग होता है, लोगों से कंकर पत्थर कुछ भी समझ लेते हैं, पर जिस स्थान पर शिवलिंग होता है वो स्थान शिवालय, मेरा 12 ज्योतिर्लिंग का स्थल, चारों धाम का स्थल, सारी नदियां, पवित्र नदियां, सरोवर, कुंड, बावड़ी, सब शिवलिंग के सम्मुख में होते हैं। इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, इसका स्मरण रहे। शंकर के मंदिर में अगर रोज जल चढ़ाने जा रहे हो तो तुम रोज चारों धाम कर कर आ रहे हो, सारी नदियों का स्नान कर कर आ रहे हो, सारे सुख तुम्हारे अनुकूल है, सारे सुख तुम्हारे। किसी किसी ने कह दिया शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। हम कहें गंगा जी कहां से निकली? जम के तो बोलो,
शंकर जी के सिर से। फिर मरते समय गंगा जल भी मत पीना, वो भी तो शंकर का चढ़ा हुआ ही है। एक शिवलिंग पर चढ़ा गया जल, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है शंकर पर चढ़ा गया जल जब जीव पीता है, चरणामृत भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल जब आचमन करता है, उसके सारे ताप सारे पाप केवल उस जल को स्पर्श कर कर पीने से ही समाप्त हो जाते हैं। ये विद्येश्वर संहिता है, विद्येश्वर संहिता। शिव जी से ब्याह करने के बाद में भगवान कुंभज बाबा के यहाँ कथा श्रवण करने के लिए जाती हैं और उनका चित्त कथा में नहीं लगता। कथा में पहुंच जाना एक अलग विषय और कथा में मन लग जाना एक अलग विषय। चित्त नहीं लगा, परीक्षा ले ली मेरे राम जी की। शिव जी ने त्याग दिया भीतर से और भगवान देवादिदेव महादेव समाधि में लीन हो गए, बड़े तप में लीन हुए, साधना में लीन हुए। सती मैया अपने पिता के यज्ञ में जाती हैं, शरीर को त्याग देती। हिमालय राज की कन्या माता हिमालय राज की कन्या माता पार्वती के नाम से विख्यात हो जाती है। मां जगतजननी के नाम से भगवान देवादिदेव महादेव मां पार्वती जी का मंगल विवाह हो। भगवान शिव ओ गर्दानी, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी सुंदर बारात लेकर पधारते हैं और मां जगतजननी के साथ उनका मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान शिव के मंगल विवाह। पार्वती मैया भगवान शिव जी के गले में जयमाला पहना रही हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। हार हार महा। अब भगवान शंकर पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। आज कथा का तृतीय दिवस यहाँ पर विराम ले रहा है। कल कथा का चतुर्थ दिवस रहेगा। बड़े भाव से आनंद से अपने जीवन को सार्थक बनाओ। कथा श्रवण कर अपने जीवन को आनंदित करिए। 14 जुलाई से 21 जुलाई तक गुरु दीक्षा गुरु पूर्णिमा महोत्सव कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि सीहोर में होने जा रहा है। कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। 23 जुलाई से 29 जुलाई तक शिव महापुराण की कथा, मनकामेश्वर शिव पुराण कथा लखनऊ में होने जा रही है, जिसका कथा का समय भी 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। बड़े भाव से कथा का लाभ लें और कुबेरेश्वर बाबा की पुण्यमय पवित्र भूमि पर कंकर शंकर की धरा पर बैठकर कथा का लाभ ले अपने जीवन को धन्य बनाए। हर हर महादेव।